आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायकों का। और यहाँ पे एक नया अपडेट आ गया है और एक पीडीएफ जारी की गई और इस पीडीएफ के ही सापेक्ष हम आपको बता रहे हैं कि जो पेमेंट का अपडेट है वो ऑनलाइन पेमेंट में सचिव के साथ लगेगा, पंचायत सहायक का भी सिग्नेचर, और ये सिग्नेचर किस तरीके से लगाना है और इसी के साथ ग्राम प्रधान का भी सिग्नेचर होना तय हो गया है। यानी अब देखिए यहाँ पे सिग्नेचर का जो जगह दे दिया है, सिग्नेचर का जो कॉलम आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हस्ताक्षर जो है ग्राम पंचायत सहायक, यानी अब ग्राम पंचायत सहायक का भी सिग्नेचर होना शुरू हो जाएगा पेमेंट के जो रिपोर्ट पेरोल बनेगा उसमें। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो पीडीएफ जारी की गई है, सीधे हम लेके चलते हैं आपको पीडीएफ की तरफ, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की जितनी भी वैकेंसियाँ उसके अपडेट हर रोज आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। लेके चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ और यहाँ पे जो पीडीएफ जारी की गई है, ये पीडीएफ देखिए लिखा हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट है, ये जनपद जो है फतेहपुर में जारी किया गया है, लिखा हुआ है साफ शब्दों में आप देख पाएंगे। और लिखा है कि केंद्रीय राज्य वित्त आयोग, इसका जो विषय है स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों के भुगतान हेतु दैनिक पेमेंट रजिस्टर तैयार किए जाने के संदर्भ में। आपको पता होगा कि जो दैनिक रजिस्टर और पेमेंट का जब यहाँ पे डोंगल लगाया जाता था तो डोंगल में डिजिटल सिग्नेचर होता था और उसमें ग्राम प्रधान और सचिव दोनों को एक साथ अटैच करके पेमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें आपको बता दें, चूँकि एक जो पंचायत सहायक है वो गाँवों को डिजिटल रूप को साकार या एक तरह से आधारशिला बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाएगा। तो ऐसे में जो पंचायत सहायक है वो गाँव को डिजिटल बनाने के लिए ये जो रिपोर्ट लगाया जाएगा, पेमेंट का लगाया जाएगा, उसकी भी निगरानी में ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको साबित करने के लिए अब जो सिग्नेचर होगा, वो जो सिग्नेचर होगा उसमें आप पंचायत सहायक का भी सिग्नेचर वेरीफाई करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इन लोगों का पेमेंट होल्ड हो जाएगा। यानी बिना पंचायत सहायक की अनुमति से कोई भी पेमेंट नहीं निकल पाएगा। इनकी भी निगरानी में जितने भी पेमेंट जारी किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी आयोग का हो, वो हर एक पेमेंट के लिए इनका भी सिग्नेचर होना जरूरी हो जाता है। चलिए पहले हम पीडीएफ के बारे में बात कर लें, फिर आगे हम आपको बताएंगे। लिखा है कि विषय ग्राम पंचायतों में संचालित केंद्रीय राज्य वित्त आयोग स्वच्छ भारत मिशन एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों का भुगतान शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत में स्थापित पंचायत सचिवालय से ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव को संयुक्त डिजिटल सिग्नेचर डोंगल से यहाँ पे पंचायत सहायक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सचिव द्वारा दैनिक पेमेंट रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे कई बार भुगतान होने के बाद भी प्रधान यह शिकायत की जाती है कि सचिव द्वारा उनके बिना जानकारी के भुगतान कर दिया गया है। अतः ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान को योजनावार पृथक पृथक दैनिक पेमेंट रजिस्टर का जो प्रारूप है वो यहाँ दिया गया और पेमेंट का प्रारूप क्या है ये हम आपको यहाँ दिखाएंगे। दैनिक पेमेंट रजिस्टर का प्रारूप है, देखिए पहले लिखा जाएगा, इनका एक अलग से रजिस्टर बनेगा और रजिस्टर बाकायदे यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा और इसका देखिए जो सीरियल नंबर यानी रजिस्टर में इसी तरह का आपको बनाना होगा, जिसमें लिखा होगा क्रम संख्या, योजना का नाम, यानी किस योजनाओं के अंतर्गत जो पेमेंट है वो रिसीव किया जाएगा, चाहे वो कोई भी योजना हो, जिस योजनाओं के अंतर्गत पेमेंट आ रहा है उस योजना का नाम लिखा जाएगा, किस डेट को पेमेंट यहाँ पे आ रहा है, पेमेंट का दिनांक, और यहाँ पे जो उसका नंबर होगा ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, वो कार्य का नाम यानी उस योजनाओं के अंतर्गत कौन सा काम किया गया है उस कार्य का भी विवरण यहाँ पे डालना है। साथ ही साथ फर्म का नाम जिसको भुगतान किया गया है, मान लीजिए कोई फर्म है जहाँ से सामान आया था उसको भुगतान किया जाएगा उसके अकाउंट में, उसका भी नाम लिखना है। भुगतान की गई धनराशि यानी कितने रुपयों की धनराशि भुगतान की जा रही है। अब देखिए हस्ताक्षर पंचायत जो है सचिव है उनका होगा, हस्ताक्षर ग्राम प्रधान का होगा, लास्ट में पंचायत सहायक भी अपना सिग्नेचर करेंगे। यानी इनको ये अब निगरानी में रहेगी कि कौन सा पेमेंट जो आया है उसके बदले में कौन सा काम किया गया है या किस काम के बदले में कितना पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है। ये पूरा डाटा आपको बनाना है और एक रजिस्टर बनेगा और इस रजिस्टर में इसी क्रम वाइज आपको बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। अब नीचे देखिए क्या लिखा है,
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे भुगतान का विवरण दैनिक पेमेंट रजिस्टर पर अंकित कराते हुए सचिव, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा उसे पंचायत सचिवालय में रखा जाए। उच्च अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रमण निरीक्षण करने के समय उक्त पेमेंट रजिस्टर का सत्यापन किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बनवाया जा रहा है, आपका जो सीनियर अधिकारी आएगा उस पेमेंट रजिस्टर को मांगेगा और उसको वेरीफाई भी करेगा कि क्या आप सही किए हैं या गलत किया। आगे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए क्या लिखा है। यदि भ्रमण के समय किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त पेमेंट रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता है तो संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता जो है नहीं बरती जानी है। यानी इसके पूरे जो जिम्मेदार होंगे आपके वो सचिव होने वाले हैं। हालांकि एक आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह के रजिस्टर आप अपने सचिवालय में ज़रूर रखें। जो भी पेमेंट आ रहा है उस पेमेंट का पूरा विवरण वाइज डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सत्र बीतेगा या साल बीतते जाएंगे पेमेंट रजिस्टर आपको रखना पड़ेगा। उस हिसाब से प्रधान का 4 साल 3 साल का जो कार्य योजना अभी आगे है उसके बाद भी उसे ट्रांसफ़र होना है, दूसरे प्रधान आएंगे। लेकिन ये जो हर सालीना या वित्तीय वर्ष का जो पेमेंट है कितना आया, किस काम के लिए आया, इसकी सारी जिम्मेदारी या एक तरह से कहें सारा रिकॉर्ड पंचायत सहायक को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट का ब्यौरा कभी कभी सरकार की तरफ से मांगा जाएगा तो ये ब्यौरा आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप की जो एक तरह से ड्यूटी है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रधान के जब चुनावी यहाँ पे उनका टाइम ख़त्म होगा तो उनको तो हटना ही तय है, लेकिन पंचायत सहायक ऐसे कंटिन्यू काम करते रहेंगे। कई सारे सवाल हैं पंचायत सहायकों के मन में, तो अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।